बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाउंज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? कल बड़ी रौनक थी, स्टेज पे बड़े लोग आए थे, मेहमान आए थे और मज़े की बात ये थी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। तो हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे उस मौजू के साथ रिलेट करना आसान होता था। आज इसी मौजू को लेके चलेंगे, कल भी चलेंगे और हमारा पर्पज़ हेल्थ टीवी का और बिलखुसूस इस प्रोग्राम का ये था कि चूँकि आजकल बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं तो हमने कहा क्यों ना बच्चों को कुछ टिप्स दे दी जाए ताकि इम्तिहान में अच्छी परफॉर्मेंस ला सके, अच्छे मार्क्स ला सके, रिलैक्स होकर इम्तिहान दे सके, वगैरह वगैरह वगैरह, और माँ बाप को भी ज़रा थोड़ा सा सुकून हो। मैं जब छोटा था तो सोचता था कि चलें स्कूल में 10 साल गुजर गए, उसके बाद जब स्कूल से निकल रहा था सोचता चले कॉलेज में तो मज़े आएंगे, बड़ा फ्रीडम होगा। तो स्कूल के इम्तिहान से जब गुजर गया और उसके बाद कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, तो मैं ये सोचता था जब फाइनली सब कुछ क्लियर कर लिया कि शायद ज़िंदगी में अब इम्तिहान ख़त्म हो गए। मगर पता चला कि पढ़ाई के बाद ज़िंदगी में तो बड़े इम्तिहान होते हैं और ये इम्तिहान बहुत बड़े होते हैं। शायद स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम ज़िंदगी के इम्तिहानात को फेस कर सकें, मुकाबला कर सकें, जीत सके और ज़िंदगी के अंदर हम अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकें। शायद इसीलिए हम स्कूल जाते हैं, इसीलिए कॉलेज जाते हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। बहुत सारे अवामिल होते हैं कि जिन पे शायद आज हम बात कर सकेंगे, अगेन वक्त की कमी होती है हमें, कि जिसकी वजह से बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं भी ले आ पाते। यानी एक बच्चा है वो सीरियस है, इंटरेस्टेड है, पढ़ता है, बहुत देर तक पढ़ता है, मगर अच्छे मार्क्स नहीं आते। वो बात अलग है कि बच्चा अगर स्लो लर्नर है या डिसलेक्सिया है या उसका कोई न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कई बच्चों की सेल्फ एस्टीम बड़ी लो होती है, इज़्ज़त नफ्स जिसे हम कहते हैं। बाज़ बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, बाज़ बच्चे को इतना कंपेयर किया जाता है, वालिदैन करते हैं उनको, घर वाले दूसरे करते हैं, कि वो कंपैरिजन की वजह से कंटिन्यूसली बच्चा एक स्ट्रेस और प्रेशर में रहता है और परफॉर्म कर सकता है मगर नहीं कर पाता। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बड़ी अनरियलिस्टिक होती है। बहुत सारे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, और ज़ाहिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो उसमें उसका जो पार्ट है जिसकी वजह से उसको एग्ज़ाम्स में मार्क अच्छे आने चाहिए वो नहीं आ पाते। मगर डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने का एक पार्ट तो बच्चे के हाथ में है, स्टूडेंट के हाथ में है, दूसरा पार्ट उसके हाथ में नहीं है, वो शख्स के हाथ में है जो पेपर्स को चेक करता है, वगैरह वगैरह। आज मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात करेंगे और आज और कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज और कल वो टेक्निक है, वो टेक्नोलॉजी है। आज हम न्यूरोबिक्स के बारे में बात करेंगे। एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे ब्रेन के अंदर जो आपके सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनका आपस में सर्किट बढ़ता है, बनता है, जिसकी वजह से मेमोरी इम्प्रूवमेंट भी होती है, जिसकी वजह से आप स्टडीज़ अच्छी तरह कर सकते हैं। रिकॉल यानी इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है, देखी है, जब वक्त आता है इम्तिहान का तो वो याद आ जाए आपको जल्दी से, उस पर भी आज और कल बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ों ऐसी हैं कि जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, मगर ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये तमाम उम्र के लोगों के लिए। एक कंपनी में काम करने वाला एग्जीक्यूटिव, एक सेल्स का बंदा, एक शख्स जो कस्टमर्स को डील कर रहा है, वो भी इम्तिहान है। रोज़ कस्टमर्स को डील करता है। कस्टमर्स कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बदतमीज़ होते हैं, कुछ राउडी होते हैं, कुछ गुस्से में आते हैं, वगैरह वगैरह। एक हाउसवाइफ जिसके लिए भी रोज़ एक नया इम्तिहान है, बहुत सारी चीज़ें कोप अप करनी पड़ती है, सुबह से शाम सबसे ज़्यादा काम करती है घर की ख़वातीन। हमें बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता। तो आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे से मुंसलिक हो, किसी न किसी हवाले से, किसी भी उम्र के किसी हिस्से में हो, इम्तिहान आप देते ही रहते हैं। हम उन इम्तिहानात के हवाले से भी बात करेंगे। जो बातें आप तक पहुंचाऊंगा वो हर किस्म के इम्तिहान के लिए आपको तैयार करेगी और इंशाअल्लाह हर किस्म के इम्तिहान में आपको कामयाबियाँ देंगी। चंद बातें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो आज मैं शुरू करना चाहता हूँ, इससे पहले कि उरूज आ जाए, वो ये है कि इम्तिहान को प्रायोरिटाइज़ करें। प्रायोरिटाइज से मुराद है उसको प्रायोरिटी देना। हम जिंदगी में बहुत सारी वर्थलेस चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, तरजीहात देते हैं और वर्थवाइल चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं। एक ज़िंदगी का अलमिया यह है अक्सर लोगों के साथ
चाहे बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, बड़े स्टूडेंट्स हों या बड़ी एज के लोग हों, कि हम जिंदगी में वर्थलेस और वर्थवाइल चीज़ों के दरमियान फ़र्क नहीं जानते। जहाँ हमारा दिल चाहता है, जिस चीज़ों की तरफ हमारा दिल का रुझान होता है, हमारे जज्बात का रुझान होता है, हम उस तरफ माइल होते हैं। उन चीज़ों को हम प्रायोरिटी देते हैं, तरजीहात देते हैं, मगर इसमें हम ज़िंदगी में मार खा जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें तो अच्छी लगती है मगर हमारे लिए हो सकता है अच्छी ना हो। इस फ़र्क को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। आज चाहूँगा तमाम उम्र के लोग बैठ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी व्यूअरशिप है हमारी। मुस्तफ़ीद होइएगा आज और कल के दिन, और अपने फ्रेंड्स को और अपने एक्वेंटेंसेस को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बताइएगा कि आज और कल का प्रोग्राम ज़रूर देखें। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, उरूज मेरे साथ होगी और मज़ेदार बातें होगी। कॉपी पेंसिल रखिएगा, सबको काम आएगी, कहीं मत जाइएगा। हम यूँ गए और यूँ आए।